हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं नहा धो के पूजा वगैरह कर ली हूँ। पूजा मुझे क्या दो जगह करना रहता है, एक घर पे और उसके बाद छत पे जाके तुलसी में पूजा करना और सूर्य भगवान को जल देना। यहाँ पर भी पूजा करनी रहती है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इधर भी पूजा हो चुकी है। काफ़ी टाइम हो गया, मुझे कम से कम जो है 15 से 20 मिनट हो चुका है पूजा के। तो दिया वगैरह भी सब वो हो चुका है। घर का दिया अभी भी जल रहा है। तो चलिए अभी मैं इसे बाल बना लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता करूँगी, क्योंकि अभी तक मैं कुछ खाई नहीं हूँ फिलहाल। और आज सैटरडे है, कल होगा संडे। कल मुझे एक जगह पार्टी में भी जाना है, तो देखूँगी अगर वहाँ का वीडियो पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर शूट करूँगी। फिलहाल अभी हेयर को पैक कर लेती हूँ। और हाँ गाइज, मैंने जो है ना अभी 2 दिन पहले आयुषी के हेयर कट का वीडियो डाला हुआ, आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत बहुत ही सुंदर हेयर कट मैं की हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे एक कमेंट का रिप्लाई भी करना चाहती हूँ। जैसे कि बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि जब हम लेयर कट करते हैं सामने लाके, और कटिंग तो बराबर होता है, लेकिन फिर भी हमारे जो लेयर्स कटिंग का जो लुक है वो आगे पीछे क्यों रहता है? तो आगे पीछे तभी रहता है जब आप सेक्शन अच्छे से डिवाइड नहीं करते हो। मैं हमेशा ये चीज़ बताती हूँ कि सेक्शन प्रॉपर आप कैसे डिवाइड करें। इस तरफ से इस तरफ को मेज़र करते हुए पहले डिवाइड करके सिक्योर कर लें, उसके बाद आप कटिंग करें। जितने भी सेक्शन निकलते हों, ठीक है, मैं आपको सपोज यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे मान लो ये हेयर है, ठीक है, अब ये वाला सेक्शन है, ओके। तो जैसे ये पार्टिंग है, अब इसको मैं कट कर दी, और ये वाला पार्टिंग अगर आपका मैच नहीं करेगा, यहाँ से आगे पीछे हो जाएगा, तो हेयर का लुक भी तो आगे पीछे ही निकल के आएगा ना। ये आपको गलती नहीं करनी। तो आप पहले क्या करें, इस तरीके से मैच करते हुए ऐसे सेक्शन निकालें, इधर भी सेक्शन निकालें, तो यहाँ से ऐसे मांग को मांग के साथ में ऐसा मिलाते हुए निकालें, और इस तरीके से सिक्योर करते हुए चले जाएं। ये देखिए, ऐसी कटिंग क्लिप का यूज़ करना चाहिए जब भी आप कटिंग करते हो। ये सिक्योर करने के लिए अच्छी होती है, हेयर को क्लिप करने के लिए। तो ये आप कर सकते हो। मुझे लगा कि आंसर कर देना चाहिए। तो चलिए मैं पहले अपने हेयर बना लेती हूँ अच्छे से। बनाना क्या है, सिर्फ क्लच करूँगी, क्योंकि पार्लर में भी अभी काम स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर मुझे खाना भी नहीं खाने मिलेगा। तो फिलहाल मैं इधर घुमा रही हूँ। तो घर पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरा घर बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, घर के सारे काम भी हो चुके हैं। आयुषी नाश्ता करने के लिए अंदर में जा रही है, और मैं भी कुछ खाऊंगी। देखें, चलिए फिलहाल देखती मैं किचन में। तो सुबह भी ना दलिया बनी थी, बट दलिया में क्या था, दूध की क्वांटिटी कम थी। इसमें दूध डाल के मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगी, और आज मैं दलिया खाने वाली हूँ नाश्ते में। हेल्दी हेल्दी। थोड़ा सा दूध ऐड कर दूंगी ना तो पतला हो जाएगा। तुम लोग नहीं खाओगे? चम्मच। इशू तो बहुत ही ज्यादा।
और आज का ईशु का स्कूल ना 11:30 बजे तक ही रहता है, तो मॉर्निंग में ना मैं ये पुलाव बनाई थी, तो इसको खाऊंगी। पहले मैं पुलाव खाऊंगी, उसके बाद मीठा खाऊंगी, क्योंकि मीठा खा लूंगी ना तो फिर मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। इसके लिए पहले नाश्ता करूंगी ये वाला। सुबह से इतने काम हो जाते हैं ना कि खाने का समय पे मिलता ही नहीं है, समय ही नहीं मिलता समय पे खा सको। 3 बजे तक ना वो बना लेना पास्ता। ईशु को पूछो खाएगी क्या दलिया, दूध मिक्स कर। दलिया खाना है बेटा? ये देखो मिक्स कर दी मैं। वो क्या है ना कि दूध थोड़ा कम हो गया था, और दूध वाला कम से कम 10:30-11 के बीच में आते हैं, तो फिर अभी दूध आया तो इसको मैं मिक्स कर दे रही हूँ। अभी देखो कितना अच्छा पतला हो गया है। ये दलिया आप लोग समझ रहे हो क्या चीज़ है? जो वो मिक्स नहीं रहता गेहूं और क्या क्या ऐसा दरदरा टाइप का जो बिकता है, बहुत ही हेल्दी होता है। तो ये रही मेरी दलिया, और ये रहा मेरा पुलाव। दूध भी इधर गर्म हो रहा है, चलिए मैं पहले खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रखा हुआ है, देखिए ये मेरा तहरी और ये है दलिया। इसको हम लोग वैसे तहरी बोलते हैं। और आज ईशु का स्कूल क्या है, जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो वो भी वापस आ चुकी है। फिलहाल अब मैं खाऊंगी। ये लोग तो सब खा लिए हैं, मैं बस बची। तो यहाँ पे देखिए ईशु भी आ चुकी है, ईशु से भी मिलवा देती हूँ, थक गई है। हाय ईशु। हेलो। अरे टेबल आके उधर बैठ जा मम्मी के बाजू में। इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, आ जाओ। तो ईशु पता है क्यों थक गई, मैं आपको बताती हूँ। ईशु का स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है। कितने तारीख को है? 15 दिसंबर को है। तो अभी डेली डांस की प्रैक्टिस हो रही ना, तो वो इतना थक जाती है ना कि बोलती मम्मी मेरे पैर दुख रहे हैं। अभी भी स्कूल से आई तो बोलती मेरे पैर दर्द हो रहे हैं मम्मी। तो मैं बोली ठीक है चलो तेरा मैं पैर दबा देती हूँ। इसके पैरों को मैं दबाई भी हूँ अच्छे से। और फिर मैं बोली गर्म पानी से नहाना। गर्म पानी से क्या रहता है कि थकान भी उतर जाती है। और देखते हैं, फंक्शन में तो खैर पेरेंट्स को जाना ही पड़ता है। जाऊंगी तो वीडियो शेयर करूंगी आप सबके साथ में। वाह बहुत टेस्टी बना यार पुलाव। तो प्रॉब्लम पुलाव भी बोलते हैं, तहरी भी बोलते हैं। हमारे यूपी साइड वैसे इसको तहरी बोलते हैं। वैसे ना ठंडा हो गया है, इसको गर्म खाते तो और टेस्टी लगता है। दिन में तो कोई भी चीज़ गरम खाने के लिए मिलते ही नहीं, क्योंकि सबका टाइम आगे पीछे रहता है खाने का। अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है ना, तो खाने पीने में जो भी चीज़ बनाओ सब अच्छा ही बनता है। मेरे को गर्मी के टाइम का खाना पसंद नहीं आता। वो एक होता ना कि ज़बरदस्ती पेट भरने के लिए खाओ टाइप का लगता है। लेकिन अभी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे आते हैं और उनका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है। देखियो वही को भी आप गर्मी के मौसम में खाते हो ना, तो उसका टेस्ट डिफरेंट होता है, और जब सर्दी के मौसम की गोभी का टेस्ट अलग होता है, अच्छा लगता है। कोई भी सब्जी हो, चाहे शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, या ये जो फ्लावर गोभी आता है ये वाला, खाते हैं हम यही सब्जी गर्मियों के में भी मौसम में, लेकिन उस टाइम टेस्ट अलग होता है। और सर्दियों के मौसम की सब्जियों का टेस्ट भी सच में बहुत बढ़िया होता है। लगता नहीं आयुषी? आयुषी भी खा रही है, नहाई नहीं है अभी तक। जल्दी जाके ना कपड़ा धोना है मेरे को, भिगा के रखी हूँ। ईशु का यूनिफॉर्म तो मैं धो दी हूँ,
और डांस प्रैक्टिस करी ना तो इसका सॉक्स एकदम ज़्यादा गंदा था। उतार तो किया था। नहीं पहने रहने दो, फिर उसका पैर खराब हो जाएगा। ओहो। वो डस्ट लगेगा ना तो उसकी एड़ियाँ खराब हो सकती हैं या बच्चों काला काला। यीशु का पैर दुनिया में सबसे साफ पैर है। अगर कोई छू दे तो उसका आत्मा तृप्त हो जाए। बाप रे कितना साफ पैर देख लिया मैं। डॉक्टर से फर जैसे। सो फाइनली गाइज मेरा नाश्ता हो चुका है और ईशू अपने रूम में रेस्ट कर रही है, आयुषी नहाने गई है। तो चलिए आप लोगों से थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ और हेयर कट की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो बात थी वो मैं आपको समझा दी हूँ। आगे पीछे आपका हेयर कट तभी हो जाता है जब आपका जो पार्टिंग आप करते हो, सेक्शन डिवाइड करते हो, वो जब इक्वल नहीं होता तब प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लेयर कट करे हो तो अगर कान के पास से इधर पार्टिंग करे हो तो कान के पास इधर भी होना चाहिए। तो इस मांग से आपको लाइन से लाइन मिलाते हुए सारे सेक्शन आप जो भी जितने भी डिवाइड कर दो, 3 4 जो भी आप निकाल के उसको सिक्योर कर लें, उसके बाद कटिंग स्टार्ट करें। सेम उसी तरीके से आप स्टेप्स कट में भी करें तो कभी भी आपका हेयर कट ख़राब नहीं होगा। जो ठंडी स्टार्ट हो गई है, शादियां भी बहुत सारी अभी आ रही हैं, बहुत सारी शादियों की बुकिंग भी हो रखी हैं। तो जैसे जैसे मेकअप वीडियोस आएंगी शेयर करूंगी। और विंटर टाइम पे आप लोग अपने बालों की देखभाल अच्छे से किया करें। अगर शैम्पू करते हो तो मास्क ज़रूर अप्लाई करें। साथ के साथ कभी कभी आप हेयर स्पा क्रीम भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप हेयर केयर का भी बताया करें कि कैसे हम घर पे अपना ध्यान रखें। तो घर पे बस आपको वही करना है, जो आपके बालों को सूट करता हो भाई आप वो शैम्पू यूज़ करें। क्योंकि मैं अगर किसी शैम्पू का नाम बताऊंगी तो ज़रूरी तो नहीं कि वो आपको सूट करे, लेकिन अगर प्रोफेशनल में आप जाना चाहते हो तो लॉरियल का मुझे सिर्फ एक्सपर्ट अच्छा लगता है, यूज़ करती हूँ मैं। और उसी का मास्क भी मैं अप्लाई करती हूँ, उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, आप चैनल पे चेक कर लीजिएगा कैसे एप्लीकेशन करना रहता है, सब डिटेल प्रोसेस शेयर की हूँ। और मास्क तो खैर मैं यूज़ करती हूँ शैम्पू के साथ, आप लोग भी करें, लेकिन कभी कभी आप मास्क को स्किप करके हेयर स्पा क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और आयुषी खैर नहाने चले गई है क्योंकि आज वो नहीं गई है कॉलेज, घर पे ही है। अभी कुछ फंक्शन वंक्शन की तैयारी चल रही ना तो इस वजह से। बाकी थोड़ा सा मैं अपनी लाइफ से जुड़ी बातें भी करना चाहती हूँ। अभी इस बार ना दिवाली के टाइम से ही मेरा मूड थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रखा है। पहले आज तक मैं कभी इतना नहीं सोचती थी क्योंकि मम्मी हमेशा से अच्छी थी, चलती फिरती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब ओके था तो अच्छा लगता था। और अभी ना जैसे मम्मी को, जब से आप सबको पता ही कि मम्मी को पैरालाइज्ड हो गया है, तो पहले से भी ठीक है, फ़िलहाल चल फिर लेती हैं लेकिन बोल नहीं अच्छे से पाती हैं। जैसे कुछ भी बोलती है ना तो उनकी बात नहीं समझ में आती है। 2-4 शब्द समझ में आते हैं, हाँ नमस्ते, ठीक हूँ, हाँ खा ली हूँ, तुम कैसे हो, ये इतनी चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन बाकी और बहुत सारी बातें बोलती बहुत कुछ है लेकिन हम लोग को समझ ही नहीं आता। उनका ना पता नहीं ज़बान में ऐसा क्या हो गया कि क्लियर उनके शब्द नहीं निकलते हैं। तो इस बार ना वही चीज़ें सोच के बड़ा मन दुखी हो रहा था। मैं दिवाली के दिन भी मेरे को बहुत रोना आया अपने मम्मी पापा को लेके। वो इसलिए ना कि है सबको ही है, भैया भाभी, 2 बच्चे, उनके पापा मेडिकल स्टोर चलाते हैं, मैं आप सबको बता देती हूँ। और वही सोच के लग रहा था ना कि जब भी कोई फेस्टिवल आता था या कोई मेहमान आते थे तो मम्मी पहले से पहले सारी तैयारियाँ करना। होली दिवाली तो भाई 15 दिन पहले से मम्मी जो तैयारियां स्टार्ट करती थी, ये बनाना वो बनाना, ऐसे करना वैसे करना। कोई भी मेहमान अगर आता था ना तो वो पहले से पहले एकदम ये बना के खिला दूँ, वो बना के खिला दूँ। उनको बिल्कुल उनके शरीर में आलस नहीं था। लेकिन इस बार ना वही सोच के मन दुखी हो रहा था कि एक टाइम था कि मम्मी एक कितना अच्छे से सब कुछ करती थी और रहती भी अच्छे से थी। बड़ी सी लाल बिंदी और अच्छा सिंदूर मोटा और चूड़ियाँ और सुंदर सी साड़ी, मतलब हमेशा मम्मी मेरी अप टू डेट रहती थी, मस्त एकदम। काम भी बहुत करती थी और रहती भी बहुत अच्छे से थी। एक से एक साड़ी पहनना, अच्छे से तैयार होके रहना। अभी ऐसा टाइम आ गया ना कि पैरालाइज्ड की वजह से मम्मी साड़ी तो पहन नहीं पाती हैं क्योंकि उनकी मालिश वालिश करनी रहती, 2 टाइम उनका मालिश होता है। और मेन क्या है कि जैसे वो बिस्तर में लेती और ऐसा करवट लेती ना तो फिर वो साड़ी ऐसे लिपट जाती है तो उनको दिक्कत होती है। इस वजह से जैसे लोअर टी शर्ट में रहती हैं।
मैंने कभी उनको ऐसा देखा नहीं ना, हमेशा एकदम बढ़िया अच्छे से देखी हूँ ना, तो ऐसे लग रहा था यार कैसे हो गया सब कुछ, इतना सब कुछ होते हुए भी सब चीज़ें कैसे हो गई, अच्छा फील नहीं हो रहा था। और पापा के लिए बस यही लग रहा था ना कि घर जाते हैं, मतलब मम्मी ऐसे बिस्तर में रहती हैं, कैसे लगता होगा उनको देख के, अजीब सा अकेलापन फील होता होगा। हालांकि बच्चे हैं लेकिन फिर भी ना बोलते एक वाइफ होती है, कुछ भी रहे। और कैसे एक्सप्लेन करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रही, मेरे को समझ नहीं आ, मतलब बस पापा के बारे में ही सोच के लग रहा था कि पापा ने इतना कुछ किया, इतना कुछ, मतलब कोई, सबके माँ बाप करते हैं, सबके पापा, जैसे पापा हम लोग बचपन से देख रहे हैं, कमाते कमाते हम लोगों को पढ़ाना लिखाना, सबकी शादी करना, अच्छे से कितना प्रॉपर्टी बनाए, घर बनाए, अभी भी कमा ही रहे हैं और सारी जिम्मेदारी अभी भी उठा ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और भैया भी मेरे बहुत अच्छे हैं, वो सब कुछ करते हैं, भाभी भी बहुत अच्छी है। लेकिन बोलते ना एक वाइफ होती है, चाहे वो लड़े झगड़े नोक झोंक हो, प्यार से बात करना हो, है ना, एक होता है। और एक वेट भी होता है, वाइफ का दर्जा कोई नहीं ले सकता। और अभी पापा जाते हैं, हाँ देखते हैं, थोड़ा सा हंस बोल लेते हैं, उसके बाद खाना खा के सो जाते हैं। जैसे कि अब हम लोग जैसे जाते हैं ना, तो पापा घंटों हम लोग से बैठ के बात करते हैं। तो वो चीज़ें ना अंदर से फील हो रही थी कि ना सब कुछ होते हुए भी पापा को कैसा लगता होगा अंदर से, वो चीज़ हम लोग भी समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी शादीशुदा हैं, तो हम लोग को भी वेट रहता है ना कि अभी आएंगे, ऑफिस से घर आ जाएंगे, सब चीज़ों का मन में रहता है ना। वैसे ही मम्मी को कितना रहा था, पापा आने वाला ये कर दो, पापा आने वाले वो कर देती हूँ, पापा आने वाले इसको बना देती हूँ, मतलब बड़ा पापा पापा करते रहती थी। तो वही चीज़ें याद आती ना, तो मन बहुत दुखी होता है। बाकी कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ भरा है, सब कुछ सब चीज़ से संपन्न है। बस एक होता है ना कि सभी अच्छे होते, सभी स्वस्थ होते तो कितना अच्छा लगता। और अभी लगते ही रहता है। और अब सबसे दूर तो मैं और मेरी बड़ी दीदी हैं, मेरे से भी ज़्यादा दूर तो मेरी बड़ी बहन है, मुंबई में रहती, मैं रायपुर में रहती हूँ। सबसे छोटी वाली बहन गवर्नमेंट जॉब करती है, तो वो भी उतना जा नहीं पाती है। और मेरे से छोटी वाली तो 15-16 किलोमीटर दूर पे ही है वहाँ पे, लेकिन वो भी बिज़ी रहती है, उनके यहाँ भी सब बिज़नेस वाले लोग हैं, तो उसका भी उतना होता नहीं है जाना। लेकिन फिर भी वो लोग तो टाइम पे चले जाते हैं, लेकिन मैं और दीदी रह जाते हैं। बीच में जब मैं गई थी पिछले फरवरी में, तब से अभी तक मैं गई नहीं हूँ। और मन करता है कि मम्मी को यहाँ पे लेके आऊँ, लेकिन दिक्कत क्या है पता है, मम्मी को देखने के लिए प्रॉपर कोई एक चाहिए। जैसे किसी भी टाइम उनको ज़रूरत लग जाती है, उनको उठाना बैठाना, वॉशरूम के लिए वो मतलब बिना उठाए वो नहीं ऐसा बैठ नहीं पाएंगे, उनको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है। अभी तो फिर भी ठीक हो गई हैं, मतलब बता रहे थे भैया कि चलती हैं, और जो उनका राइट हैंड पहले काम ही नहीं करता था, अब काम करने लगा, चलने भी थोड़ा अच्छे से लगी हैं, लेकिन ना बोल अच्छे से नहीं पाती हैं। तो उनको थोड़ा सा कोई चाहिए रहता पूरे टाइम के लिए। और मैं अगर पार्लर में बिजी हो गई उधर, तो मेरा उधर से तुरंत आ पाना मुश्किल हो जाएगा। और किसी को भी अगर आप पैसा दे के भी रखते हो ना, तो वो उतना अच्छे से तो केयर नहीं करेगा। फैमिली मेम्बर होता है, वहाँ पे क्या भाभी पूरे टाइम प्रॉपर मम्मी को देखते रहती हैं। तो ये बात मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई सारे लोग के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपकी मम्मी का तबीयत कैसा है। तो मम्मी ठीक है, ठीक ही बोल सकते हैं, एकदम ठीक तो नहीं बोल सकते। और पापा के लिए बस ये लगता है ना कि एक बाप कितना कुछ करता है, लेकिन सब स्वस्थ रहते हैं, तो फिर चाहे लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, बातचीत करो, अच्छा लगता है। लेकिन अभी ना पापा के लिए रियम में को थोड़ा सा वो लगते रहता है कि पहले घर जाते थे तो एक अलग माहौल रहता था, और अभी घर जाते हैं तो एक अलग माहौल रहता है शरीर का। वो तो फिर भी अच्छा है कि कम से कम मेरी जो भतीजी है, शुभी नाम है उसका, भतीजी है, वो चंचल है। तो हाँ, पापा आ गए, बड़े पापा आ गए, बड़े पापा आ गए। दादा नहीं बोलती है वहाँ, वो बाबा भी नहीं बोलती, वो बड़े पापा ही बोलती है। और मेरी मम्मी को, मतलब अपनी दादी को, अम्मा बोलती है। वो बहुत बहुत प्यार करती है। अगर मैं कभी बोल दूँ ना कि मैं मम्मी को लेके जाऊंगी रायपुर, तो नहीं लेके जाना है, मैं आपको भगा दूंगी, मैं आपको मारूंगी, ऐसा हो जाता है उसका। और मैं ना मम्मी से भी अटैच्ड हूँ, लेकिन मेरे को पापा के लिए बहुत ही ज़्यादा, मैं शुरू से पापा पापा वाली हूँ। शुरू से मेरे घर में सब बोलते थे ये बहुत पापा पापा वाली है ऐसा है। मम्मी भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन
थोड़ा सा रहता है। बेटियां बाप से बहुत ज़्यादा होती हैं। मम्मी उस दिन वीडियो कॉल पे मेरी बात हुई थी मम्मी से, भाई दूज के जस्ट दूसरे दिन मेरी छोटी बहन बात करवाई थी। तो मम्मी मेरे को देख के ना रो रही थी, और जब रो रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को। कभी हंसती है तो कभी रोती है, ऐसा टाइप का। मैं बोली आओगी रायपुर? तो बोलती हाँ देखती हूँ, अगर हो सकेगा तो कुछ दिन बाद मम्मी को जल्दी मैं लेके आऊँगी। पापा का भी बहुत आने का मन है रायपुर, लेकिन वो आ नहीं पाते सिर्फ मम्मी की वजह से। जब गृह प्रवेश किए थे, घर का पूजा हुआ था, तब मम्मी पापा दोनों लोग आए थे, और मेरे बड़े वाले जेठ भी आए थे जो कि इस दुनिया में नहीं रह गए। वो उनका डेथ हो गया है, मतलब कोविड के टाइम पे। और अभी ना मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ना बहुत अंदर से इमोशनल सा लगते रहता है, जैसे सिर्फ पापा मम्मी को सोच सोच के। और ये बात ना अपनी दीदी से भी शेयर करती हूँ। मैं दीदी को बोलती हूँ कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, कमा भी रही हूँ, काम अच्छे से चल रहा है, बच्चे भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, घर पे भी सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से सिर्फ मम्मी पापा के बारे में सोच के ना बड़ा मन अंदर से वो होते रहता है। ऐसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, मम्मी पहले जैसे हो जाए, एकदम चलने फिरने लगे, वैसी पहन ओढ़ के अच्छे से दिखाई दे मेरे को। और पापा घर जाएं तो जैसे मम्मी मेरे पापा ना कभी ऐसे दूर बैठ के खाना नहीं खाते थे। मेरे पापा का आदत है, शुरू से मैं देखी हूँ, जब से को याद है कि मम्मी ऐसे जब किचन में खाना बनाती थी ऐसे बैठती थी, रोटियां निकालती थी, और पापा जस्ट वहीं पे पास में ही बैठ के वो निकाल के देते जाती थी और वो खाते जाते थे। मैंने हमेशा देखा, और पापा के साइड साइड हम लोग सब बैठते थे। चीज़ें कितनी चेंज हो गई हैं भाई। खैर चलिए, फिर ऐसे ज़्यादा नहीं शेयर करती मैं। बताना कैसा लगा आज का वीडियो। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय।